सानिया भाटी चौक वजीर आला पंजाब बरहम 3 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज जेर हिरासत। मरियम नवाज ने कहा सानिया भाटी गेट कत्ल से कम नहीं, किसी को परवाह नहीं थी कि गटर का ढक्कन खुला था। यहाँ अगर किसी अमीर की बेटी होती तो पूरा सिस्टम हिल जाता। सानिया के बाद खानदान की मदद करने के बजाय उन्हीं को मुजरिम बना दिया गया। एक्स पर बयान में कहा 2 बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा, इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगी। गाफिल और बददियानत अफसरान का वक्त खत्म हो चुका। पुलिस ने 3 नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। दाता दरबार वाक़े पर मुअत्तलियों के झक्कड़ चल गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर समेत मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर को शोकाज नोटिस। रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई और इंक्वायरी की सिफारिश। नस्पाक टीम की किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। पुलिस ने मुतवफ़िया के वालिद साजिद हुसैन के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। भाटी गेट वाक़े पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की सोशल मीडिया पर माजरत। लिखा, अफसोसनाक वाक़े पर दिली तौर पर दुखी और शर्मिंदा है। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला ने आज गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं बल्कि बरवला नदामत का इजहार किया और जिम्मेदारों को गिरफ्तार कराया। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया मगर इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेहरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले बात हुई, आइंदा भी होगी। बरतानिया के साथ चीन का कारोबार बहुत खतरनाक है। चीन के साथ बढ़ते इक्तिसादी ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फिजाई राब्ते बहाल। ढाका से पहली बराह रास्त परवाज। बेईमान ये 150 मुसाफिर लेकर कराची पहुंच गई। परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची एयरपोर्ट पर विमान एयर की केक कटिंग की तकरीब। गवर्नर सिंध मेहमान खुसूसी थे। कहते हैं भारतीय साजिशों और जारियत का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर मुकाबला करेंगे। साजिश करने वाला इंतहा पसंद मोदी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बांग्लादेश में भी बदअमनी का जिम्मेदार है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने चंद घंटे में 4 इंसानी जानें निगलनी। नेटी-जेटी पुल पर ट्रक की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। 1 मर्द, खातून और बच्चे शामिल। मय्यत अस्पताल मुंतकिल। उधर बल्दिया 4 नंबर के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रॉलर जब्त कर लिया। ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। जिन जिनका इनिशियली कसूर समझा गया उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, छोटा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे फायर फाइटर्स आखिर तक जो है वो आग बुझाने में मसरूफ थे। पानी की सप्लाई भी चल रही थी, लेकिन क्योंकि उनको जो अफसरान को कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिव चलना चाहिए था, उनकी जहाँ पे उनकी हम समझेंगे कि उनकी कोताही है तो कोताही पे मुअत्तल हुए। सिंध हुकूमत का साने गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान। जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जज नामजद करने की सिफारिश। साने गुल प्लाजा में गफलत बरतने पर एक्शन। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस जुनूबी मुअत्तल। चीफ इंजीनियर और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर कॉर्पोरेशन भी मुअत्तल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है हमने रिपोर्ट में अपनी कोताहियों को तस्लीम किया, वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान का कहना है कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान वफाकी और आला सतह के तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर कायम है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने कहा एक तकरीब से खिताब में कि लोग गटर में गिरकर आग में जलकर मर रहे हैं। अजीब आवाज़ उठाओ तो धमकियां आती हैं। आज भी हम गुल प्लाजा की आग बुझाने के लिए सामान नहीं ले सके, गटर के ढक्कन नहीं लगा पा रहे। PIA की निजकारी के दस्तावेजात पर दस्तखत। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौमी एयरलाइन की निजकारी का सारा अमल TV पर दिखाया गया। बोली में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। पूरी कौम को तवक्को है अब उनको बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी।
दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर खिताब करेंगे। कौमी मईशत में किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का विजन पेश करेंगे। जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी में तरक्की जंग का रुख मुतय्यन करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजिकल चालें जिस्मानी चालों की जगह ले लेंगी। मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीलियाँ ला रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच जीत लिया। पहले T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियावी टीम 8 विकेट पर 140 रन बना सकी। साइम अयूब 40, सलमान आगा 39 और बाबर आजम ने 24 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टिमोथी केन ने भी मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। बाबर आजम ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से पाकिस्तान में अपने 100वें इंटरनेशनल मैच को यादगार बना लिया। कहते हैं जिस वेन्यू पर भी खेला फैंस ने बहुत सपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को मुबारकबाद दी। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में 24 रन बनाए और 3 शानदार कैच पकड़े। हुकूमत ने पिम्स में बानी पिचाई के मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात ततारक कहते हैं बानी पिचाई बिल्कुल ठीक है। गुज़श्ता हफ्ते की रात बानी पिचाई को पिम्स में ले जाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी पिचाई को वापस रवाना कर दिया गया था। सलमान अकरम राजा का कहना है, हमें ये इत्तला मिली है कि बानी PTI को टीके लगाए गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी की सेहत से मुतालिक इनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। ऑपोजिशन कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि बानी को फैमिली और ज़ाती मौलजीन के इल्म के बगैर अस्पताल मुंतकिल करना गफलत है। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, कैदी को लाइल्म रख कर अस्पताल मुंतकिल करना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। बानी से मुलाकात न कराने पर सुहेल आफरीदी का अजाला फैक्ट्री नाके पर धरना। नाके के करीब ही KP काबीना इजलास की सदारत की। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है वज़ीर आला अवामी रिलीफ छोड़कर इंतशारी सियासत को हवा दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा इदाराजाती मैकेनिज्म के तहत मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। यूरोपीय यूनियन का ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा EU का कहना है यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल करने पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है यूरोप खित्ते में तनाज़े को मज़ीद हवा दे रहा है। मुकम्मल जंग के असरात यूरोप को शदीद मुतासर करेंगे। ईरान की जंगी तैयारियां भी जारी। हथियारों में मज़ीद 1000 ड्रोन शामिल। ईरानी फ़ौज के मुताबिक नए ड्रोन अमरीकी हमले के मुमकिन खतरे को नज़र में रखते हुए शामिल किए गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया आइंदा दिनों में चीन और रूस के साथ फौजी मशकें करेगी। ओमान के खलीज और बहरे हिंद में होंगी। लाहौर में बसंत की आमद गुड्डी आसमान पर पहुंचने से पहले छतों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फैमिली के लिए छत का किराया 1 लाख रुपए से शुरू। बड़ी छतों और इमारतों का किराया 5 से 10 लाख रुपए मुकर्रर। छतों की बुकिंग के लिए एजेंट्स भी मैदान में आ गए। शहरी कहते हैं बच्चों की खुशी के लिए महंगे दामों छतें बुक करनी पड़ रही हैं। लाहौर में बसंत का मेला सजने को तैयार। पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारियां जोरों शोर से जारी। महकमे ट्रांसपोर्ट भी पेश। वज़ीर पंजाब के खुसूसी अहकामात पर शहरियों को महफूज और मुफ्त सफरी सहूलियत। लाहौर की सड़कों पर बसंत की रंगों में रंगी बसें चलना शुरू।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात का नया अलर्ट जारी। आज और कल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। 1 से 3 फरवरी के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान।